गलवान घाटी की घटना के लगभग 10 महीने बाद आखिरकार भारत और चीन ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सहमति बना ली है। पहले पैंगोंग झील को लेकर सहमति चली और फिर लगभग 16 घंटे तक लगातार चली मीटिंग के बाद अब गोगरा और हॉट स्प्रिंग के मसले पर भी सहमति बन गई है और दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पूर्वी लद्दाख से पीछे हटाने पर राजी हो गए हैं। लेकिन एक तरफ जहां दोनों देशों ने इसका स्वागत किया, दोनों देशों की सरकारों की तरफ से इस कदम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, वहीं चीन के सोशल मीडिया पर इस लद्दाख की घटना को लेकर और ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है इसे लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पहले चीन की तरफ से सोशल मीडिया पर कहा गया कि चीन ने शायद शांति की एक बड़ी कीमत भारत को दे दी है। इससे पहले आपको बता दें कि आखिर असल में चीन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किस तरीके से चीन के जवान निहत्थे भारतीय सैनिकों के सामने आए और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इस वीडियो को जारी कर चीन कहीं ना कहीं शायद ये दिखाने की कोशिश करना चाहता था कि पहले विवाद की शुरुआत भारत की तरफ से की गई थी और चीन पूरी बात को भारत पर डाल देना चाहता था। लेकिन इसे पूरी तरीके से डिप्लोमेसी में इसे एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है चीन की तरफ से और कहा गया कि चीन ने ये जो वीडियो जारी किया है इसका मकसद शायद कुछ और था। कुछ लोग इस वीडियो को एडिटेड भी बता रहे हैं और अब चीन में ही इस वीडियो पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सवाल उठाने वालों को चुप कराना चीन अच्छी तरीके से जानता है। चीन के जिस मशहूर ब्लॉगर ने इस वीडियो को लेकर सवाल उठाए उसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। एक पूर्व पत्रकार समेत चीन के 3 ब्लॉगरों ने कहा कि चीन के गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 4 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे और सरकार उसे बता नहीं रही है। आपको बता दें कि चीन की तरफ से दावा किया गया था कि गलवान घाटी की घटना के दौरान जहां भारत के 20 जवान मारे गए थे वहीं चीन के केवल 4 जवान मारे गए और चीन ने एक बड़े स्तर पर अपने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें वीर बताया, शहीद बताया। लेकिन चीन में ये आवाजें सोशल मीडिया पर उठने लगी कि जबकि बाकी न्यूज एजेंसीज ने ऐसा कहा कि चीन के करीब भारत से ज्यादा जवान मारे गए, तो फिर चीन केवल अपने मारे गए जवानों की संख्या 4 ही क्यों बता रहा है? क्या चीन कुछ छुपा रहा है? और इसे लेकर बहुत तरीके की बहस चीन के सोशल मीडिया पर देखी गई। चीन से अपने ही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि मारे गए लोगों के बारे में घोषणा करने में चीन ने 8 महीने का समय क्यों लगा दिया। चीन के जिन ब्लॉगरों को अरेस्ट किया गया है उसमें एक खोजी पत्रकार और द इकोनॉमिक ऑब्जर्वर का पूर्व जर्नलिस्ट क्यू जिमिंग भी शामिल है। चीन ने ऐलान किया कि उसने गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों का अपमान करने वाले 3 ब्लॉगरों को हिरासत में ले लिया है। चीन ने इन ब्लॉगरों को ऐसे समय पर अरेस्ट किया है जब उसने हाल ही में गलवान घाटी में मारे गए सैनिकों की घोषणा की थी और ये बताया था कि देखिए जो गलवान घाटी की घटना हुई थी इसके बाद जो लंबे समय तक तनाव बना रहा, इस पर हम डिसएंगेजमेंट तो कर रहे हैं, हम अपनी सेनाओं को पूर्वी लद्दाख से वापस तो बुला रहे हैं। शायद भारत और चीन कहना चाहते थे कि हम शांति चाहते हैं देश के तौर पर एक दूसरे के साथ में, लेकिन इसे लेकर चीन में हो गया है बड़ा बवाल और चीन के लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस वीडियो में चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकारा कि गलवान घाटी की घटना में उसके सैनिक मारे गए थे। कितने मारे गए थे, कैसे मारे गए थे, लंबे समय से सवाल पूछे जा रहे थे चीन से सबको लेकर, लेकिन चीन इन सवालों पर चुप था। और अब जब ये डिसएंगेजमेंट जब होने जा रहा है और जब सेनाएं अपनी अपनी वापसी कर रही हैं, जहां पहले जो स्थिति थी वो स्टेटस क्वो की जो मांग इतने लंबे समय तक चल रही थी, जब वो बहाल होता दिख रहा है, तो ऐसे समय में चीन ने पहले वीडियो जारी कर एक नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की और फिर जब वहां सवाल उठने शुरू हुए तो ये गिरफ्तारियां और सोशल मीडिया पर बैन और इस तरीके के जो चीन के एक हथकंडे हैं लोगों को चुप कराने के लिए, उसे दोबारा से देखा गया कि किस तरीके से चीन ने उन्हें दोबारा से लगाना शुरू कर दिया है।